चलिए आज हमारे पास जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर फोर्थ पार्ट, और आपको पता है क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको सब पहले पार्ट्स में बता रखे। ओके, चलिए यहाँ पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द, एक सेकेंड, व्हाट इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर द सोइंग सीजन नोन एज। देखिए क्रॉप्स की जो प्राइस है पहले ही अनाउंस कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, उसको सोन करने से पहले ही। तो उस प्राइस को क्या कहते हैं, ठीक है ना, मतलब जो फार्मर्स हैं उनसे जो है जो डील है ना गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, वो पहले ही डन हो जाती है, उनकी फसल बोने से पहले ही, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक जिस प्राइस पर गवर्नमेंट वो जो ख़रीदती है, ठीक है ना, उस क्रॉप्स को, ठीक है, तो उस प्राइस को कहते क्या हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस कहते हैं, मार्केट इशू प्राइस कहते हैं, मार्केट बफर प्राइस कहते हैं, या बफर स्टॉक प्राइस कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस। ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक। इनमें से कौन सा ये जो लेक है वो पहला और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक है, वो स्वीट, ठीक है ना। तो कौन सा है, देबर लेक है, उमियम लेक है, दीपोर लेक है, या फिर शिलोई लेक है। तो कौन सा ये है आपके पास देबर लेक। देबर लेक की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर, ये है राजस्थान में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा रिवर द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा से, या फिर मध्य प्रदेश, गोवा एंड दिल्ली से, या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड गोवा से, या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र से। तो कहाँ से फ्लो कर रही है ये जो दरिया है, ये आपके पास मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र से होकर जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब इस पर प्रोजेक्ट कौन से हैं, नर्मदा रिवर के मध्य प्रदेश में भी एक प्रोजेक्ट है, अगर आप देखेंगे डैम है, तो उसी तरह से गुजरात में भी है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। थोड़ा आप ट्रिक लगा के भी हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं, किसमें, नर्मदा। ऐसे मान लें नर्मदा एक हमारे स्कूल की कौन है, ये एक टीचर है, ठीक है ना, नर्मदा हमारे स्कूल की एक टीचर है। तो टीचर को हम क्या कह सकते हैं, मैम जी कह सकते हैं, ठीक है ना, MA और M, मैम, और साथ में क्या हो गया ये जी, ठीक है ना, मैम जी, ऐसे कह सकते हैं। चलिए आप अपना लगा सकते हैं कुछ भी। तो अच्छा, नर्मदा आपको पता है, नर्मदा इसमें जो नर्मदा है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो हमने बात करी है नर्मदा, ताप्ती एंड माही, ये तीन जो हैं ये कौन से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब अराबियन सी की तरफ जा रहे हैं। और इन तीनों में बड़ा दरिया कौन सा है, इन तीनों में बड़ा रिवर कौन सा इनमें, तो कौन सा है वो, नर्मदा है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल चकन गानगेई। चकन गानगेई सेलिब्रेटेड। तो कहाँ चकन गानगेई कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर किया जाता है ये, मेघालय नहीं, मेघालय में नहीं, ये कहाँ पर किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। ओके, सॉरी सिक्किम नहीं है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नियर थ्रेटेंड स्पीशीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें कौन सी थ्रेटेंड स्पीशीज है जो कि जम्मू कश्मीर में हमें मिलेगी, स्पॉटेड डियर है, स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है, या ब्लैक बियर है। देखिए नाम ही यही है और ना ये है, इन दोनों में से कौन सी है बताएं आप, स्नो लेपर्ड नहीं, कॉमन लेपर्ड है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इन इंडिया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लोकतक्का नहीं है, ये कोलकाता है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, या फिर मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे। तो क्या है वो हाँ आप सबको मालूम होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग is one of the desert rivers in India which flow for some distance and are lost in desert। तो लास्ट में अगर देखेंगे तो आप मतलब एट द एंड देखेंगे तो वो आप लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना, गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, ठीक है ना, डिजर्ट में ही, ठीक है ना, हैवी डिजर्ट रिवर। ये तो कौन सा है वो, सोनल, किसकी बात हो रही है, सोनल की हो रही है, गंदक की हो रही है, मच्छू की हो रही है, या कोसी की हो रही है,
तो किसकी बात हो रही है? ये आपके पास मच्छू, मच्छू कच्छू, ठीक है, ये होगा आपके पास आंसर सी पार्ट। मच्छू कच्छू नहीं है, कच्छू आप इंटरव्यू से मच्छू गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नियर सोनमर्ग इज वेयर ए माउंटेन रिवर रेड इन कलर मीट्स द माइटी इंडस रिवर। देखिए इंडस की अगर बात करें तो ये कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से पास हो रही है? लद्दाख और ज़ंस्कार के बीच से गुजर रही है, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें, ये तो निकल रहा है, ठीक है, जा रहा है ये, लेकिन इसमें एक दरिया जो है ना, जिसके कलर की अगर बात करें तो वो रेड है, ठीक है। एक दरिया जिसका कलर क्या है? रेड है, वो आके इससे मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो दरिया जो है वो कौन सा है? कलर में रेड है, वो कौन सा है? नीलग्राद है, सुरु है, न्यूब्रा है, ये स्टोड है। तो कौन सा है वो है आपके पास नीलग्राद। इसके कलर की अगर बात करें तो वो है रेड, और वो आके मिलता है किससे? इंडस से। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ए पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। तो इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया कौन सा? लोनार लेक है, कराकुल है, चिलिका लेक है, रोहतक लेक है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास लोनार लेक, ठीक है ना। लोनार लेक क्रेटर, अगर इम्पैक्ट क्रेटर की बात करें तो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो जब दूसरे किसी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो उसकी अगर आप इसमें शेप देखोगे तो उसकी ऐसे शेप बन जाएगी, मतलब साइड पर स्लोप हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे, और ये बीच में आपको ऐसे गहरा दिखेगा, बिल्कुल सर्कल जैसा, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये कौन सा है? लोनार लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रिवर भगीरथी एंड अलकनंदा जॉइन टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये जो रिवर भगीरथी और अलकनंदा है ये मिल रहे हैं और मिलकर ये एक दरिया बना रहे हैं। कौन सा दरिया? वो ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गंगा है या इंडस है? तो भगीरथी एंड अलकनंदा मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास? गंगा। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फॉर्म्ड आफ्टर द टू स्ट्रीम्स द चंद्रा एंड बागा मर्ज विद ईच अदर। तो दो दरिया हैं, चंद्रा और बागा, मर्ज हो रहे, मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके मिलने के बाद एक नया दरिया, मतलब एक नया नाम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको? चेनाब है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र या सतलुज है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास चेनाब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है, हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ठीक है। और हमारे जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में ये इंटर हो रहा है? हमारे जम्मू में, अगर सॉरी जम्मू नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में ये इंटर हो रहा है कहाँ पर? इसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, इस चेनाब रिवर में, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात भी तो है, चंद्रा और बागा मिलकर आगे चेनाब बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों मिलकर आगे आपके पास एक दरिया बन रहा है, चेनाब। ये दोनों कौन सी जगह पर मिल रहे हैं? ये दोनों चंद्रा और बागा जो हैं ये कौन सी जगह पर मिल रहे हैं? जगह का नाम क्या है? वो आपके पास टांडी, टांडी जगह का नाम है। वहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? दो स्ट्रीम्स मिल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बस थोड़े क्वेश्चन है, कोई 7-8 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बाकी मैंने तो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लाए, तो थोड़ा मेहनत वगैरह लग रही है, ठीक है, तो आप उसको लाइक जरूर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विल कम अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सिंपल सा है कि लद्दाख में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो कौन कौन से? कुलगाम एंड करगिल से बन रहा, कुलगाम तो नहीं है। कुलगाम एंड गांधरबल ये तो बिल्कुल नहीं है। रामबन एंड कुलगाम ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा होगा? करगिल एंड लेह, सबको मालूम है, ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ आर द बेरन हिली टेरेन्स डेजर्ट लैंड्स एंड ravines क्लासिफाइड एज। तो इनको क्या क्लासीफाई करते हैं? एक परमानेंट पॉस्चर्स इनको क्लासीफाई किया जाता है, या फिर वेस्ट लैंड कहते हैं इनको, या फिर फैलो लैंड्स कहते हैं, या फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं इसको। तो बैरन, हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड और ravines, अगर इनकी बात करें तो इन सबको क्लासीफाई किया गया एज ए वेस्ट लैंड, को वेस्ट लैंड माना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए टाइपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जम्मू कश्मीर का एक अगर इसमें उस पार्ट की अगर बात करें जिसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसमें मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो कौन सा है वो? सोथन पार्ट है उसका, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है या वेस्टर्न है? तो जो हमारा सोथन है इसमें टाइपिकल मानसून क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, सोथन वाला। ओके, चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन एर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। देखिए हमारी जम्मू कश्मीर पहले की बात हो रही है, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, ठीक है ना, उस वक्त की बात हो रही है कि उस वक्त जो हमारी इसमें जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट नेशनल पार्क थी वो कौन सी थी? किश्तवाड़ थी क्या, गाजीनगर थी क्या, सलीम अली या फिर हेमिस? तो आपको पता है कौन सी थी वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारी इंडिया की सबसे बड़ी है ही है, ये हमारे हेमिस नेशनल पार्क इंडिया की सबसे बड़ी है ही है, ठीक है। लेकिन ये साउथ एशिया की भी सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, कौन सी? हेमिस नेशनल पार्क। और इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको, ठीक है। और ये कहाँ पर है? लद्दाख, लद्दाख में, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर द ओवेरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश। तो ओवेरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टैब्लिश हुई है? 1992 में, 1981 में, 65 या 1972। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए तो रिपीट होने से आपने बोर नहीं होना है, अपने तंग नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये आए हुए क्वेश्चन है, वही लिए सारे जो जगह में पूछ रखे हैं, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि आपको जब बार बार आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप रिवाइज कर रहे हैं तो भूलोगे नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा होना है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को आपने कभी इस तरह से नहीं लेना कि ये बेकार है, जानते इसको, ये तो आता है हमें, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो जितनी बार इसको करोगे उतनी बार आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? 1981 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन। तो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट में कौन सी है? उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, तमिलनाडु या कर्नाटक है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, बस 3 क्वेश्चन बचे। which of the following UT is prone to seismic activity and comes under seismic zone V। तो कौन सी seismic zone V में आ रही है, ठीक है ना। दिल्ली है, दामन एंड दीव है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये चंडीगढ़ है। देखिए याद रखना ये कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये जोन 5 में आ रही है, ठीक है ना, जोन 5 में आ रही है। और ये जो जोन 5 में आती हैं ये अर्थक्वेक से, अगर अर्थक्वेक की बात करें यहाँ, मतलब हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जोन 5 में आ रही है। और ऐसे इलाके में, मतलब जोन 5 वाले जो इलाके हैं यहाँ पर अर्थक्वेक जो होता है इसमें तो अर्थक्वेक यहाँ पर काफ़ी नुकसानदेह होता है, ठीक है ना, सिंपल सा बात करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बेनी ऑफ जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में उत्तर बेनी पर कौन सा फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है? बैसाखी है, जीरी मेला है, बहु मेला है, चैत्र चौदश है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास चैत्र चौदश, ओके। ये देखिए ये होता है कहाँ पर? उत्तर बेनी। उत्तर बेनी कहाँ पर है? जम्मू में नहीं, जम्मू में नहीं है ये कहाँ पर है? सांबा में। कहाँ पर है ये? सांबा में। आप जम्मू भी कह सकते हैं, लेकिन ये सांबा की अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल अगर साइट निकालेंगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल लिखा हो, और यही बात क्या होगी फिर? ठीक होगी, ठीक है ना, कि ऑफिशियल जो है वही चीज़ मानी जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट है एंड लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन। इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इंदिरा सागर डैम किस रिवर के ऊपर है? ये कृष्णा के है, नर्मदा, कल्लाडा या फिर तीस्ता? तो किसके ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। इंदिरा सागर डैम की अगर बात करें तो नर्मदा रिवर के ऊपर, लेकिन है कहाँ पर? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। उसी तरह से ये इंदिरा सागर डैम है, एक सरदार, कौन सा था वो, सरदार करके ऐसा नाम था यार, वो जो इसमें कहाँ पर है, जो नर्मदा, लेकिन गुजरात में है वो, आप उसका नाम बता दें, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, ठीक है ना, तो सरदार का कैसे नाम है, ठीक है, तो आप बता दें, लेकिन वो कहाँ पर है? सरदार सरोवर, ठीक है ना, सरदार सरोवर वो कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक के लिए हमारी इतनी ही आपसे मुलाकात थी। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचते हैं। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।